कल्पना कीजिए 7वीं शताब्दी का अरब प्रायद्वीप, पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में इस्लाम का उदय होता है। एक ऐसा धर्म जो न्याय, ज्ञान और एकता की बुनियाद पर खड़ा था। कुछ ही दशकों में इस्लामी साम्राज्य स्पेन से लेकर भारत के पश्चिमी हिस्से तक फैल गया। लेकिन वो दौर क्या था जब इस्लामी दुनिया विज्ञान, कला और दर्शन की चरम सीमा पर पहुंची? वो था इस्लामी स्वर्ण युग, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। अब्बासिद खलीफा की राजधानी बगदाद दुनिया का ज्ञान केंद्र बन गया था। यहाँ अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की नींव रखी, इब्न सीना ने मेडिसिन की किताबें लिखी और अनगिनत अनुवादों से ग्रीक रोमन ज्ञान को बचाया गया। ये वो समय था जब यूरोप अंधकार युग में डूबा था और इस्लामी विद्वान सितारों को पढ़ रहे थे। लेकिन सवाल ये, वो सुनहरा दौर कहां गुम हो गया? आज क्यों ज्यादातर मुस्लिम देश गरीबी और जंग के चक्रव्यूह में फंस गए? आइए इतिहास की परतें खोलते हैं। इस्लाम की शुरुआत 622 ईस्वी में हिजरा से हुई, जब पैगंबर मक्का से मदीना गए। राशिदुन खलीफाओं के दौर में साम्राज्य फैला, उम्मयद और अब्बासिद काल में चरम पर पहुंचा। स्वर्ण युग में व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रोड पर इस्लामी व्यापारी हावी हो गए। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम दुनिया का पहला बड़ा लाइब्रेरी था, जहां गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में क्रांतियां हुई। लेकिन 13वीं शताब्दी में सब बदल गया। मंगोल हलाकू खान ने 1258 में बगदाद को तबाह कर दिया। लाखों किताबें तिग्रिस नदी में बहा दी गई, जो काली स्याही से रंग गई। क्रूसेडर्स ने भी इसे काफी कमजोर किया, जहां ईसाई सेनाओं ने मध्य पूर्व पर हमले किए। फिर आया ऑटोमन साम्राज्य का दौर, जो 14वीं से 20वीं शताब्दी तक चला, लेकिन वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ा। यूरोपीय पुनर्जागरण ने व्यापार मार्ग छीन लिए और फिर आई कोलोनियलिज्म की लहर। ब्रिटिश, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने मुस्लिम क्षेत्रों को लूटा। भारत से मध्य पूर्व तक पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश आजादी के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता, तानाशाही और आंतरिक संघर्षों में फंस गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि गरीबी की जड़ें यहां हैं। मंगोल विनाश, क्रूसेड्स, व्यापार का नुकसान और कोलोनियल लूट। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? कई विशेषज्ञों के मुताबिक इस्लाम खुद गरीबी का कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसले जैसे ब्याज पर प्रतिबंध से, बैंकिंग का पिछड़ना या उत्तराधिकारी कानून से संपत्ति का बंटवारा। साथ ही आधुनिक समय में तेल पर निर्भरता, जहां सऊदी अरब, कतर जैसे देश अमीर हैं, लेकिन बाकी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। अब नजर डालिए आज की हकीकत पर। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के 57 मुस्लिम देशों में दुनिया की 25% आबादी रहती है, लेकिन वैश्विक GDP में उनका हिस्सा महज 8% है। सिर्फ 8 देश हाई इनकम कैटेगरी में है, वे भी तेल की बदौलत, जैसे UAE का अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, या ओमान जीवन गुणवत्ता में चौथा स्थान लेके बैठे। लेकिन बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश गरीबी की चपेट में हैं। 34 देश भुखमरी की हालत में हैं और 24 मुस्लिम देशों की प्रति व्यक्ति GDP मात्र $2,500 से भी कम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय औसत $13,000 है, यानी 5 गुना ज्यादा। अब नजर डालते हैं जंग की। सीरिया, यमन, इराक में आंतरिक कलह चरम पंथ पर। बाहरी हस्तक्षेप ने तबाही मचा रखी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि गरीबी की वजह से ऐसी ऐतिहासिक हमले हुए हैं जिन्होंने इस देशों को और ज्यादा गरीबी में ला दी। कॉलोनियल एरा की बात करें, जिसमें संसाधन लूटे, लेकिन आज शिक्षा की कमी, भ्रष्टाचार और उच्च जन्म दर ने समस्या को बढ़ाया है। क्या इस्लाम दोषी है? नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देश तेजी से विकसित हो रहे हैं। समस्या राजनीति और भूगोल में, समस्या है माइंडसेट। जो एरिया आप रह रहे हैं वहां उसे साम्राज्यवादी सोच को खत्म कीजिए।
अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के टेक्निक्स लगाए, तभी जाके वो स्वर्ण काल वापस आ पाएगा। तो सवाल ये उठता है, क्या वो स्वर्ण युग कभी लौट सकता है? क्या मुस्लिम देश गरीबी और जंग के इस कुचक्र से निकल पाएंगे, या छिपी वजह है जैसे राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक असमानता उन्हें और गहराई में धकेलेगी? क्या शिक्षा और एकता की राह पर चलकर ये देश फिर से दुनिया को रोशन कर सकते हैं? सोचिए और हमें बताइए अपनी राय। राजीव टाइम्स के साथ मैं निकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत।